जब महोत्सव के समय पर जिसे जन्माष्टमी कहते हैं, आप सब लोग श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित किए हैं। बड़े सौभाग्यशाली है जिनको अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर ये अवसर कीर्तन करने का, सुनने का, भगवान के गुरु महाराज जी के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगत भक्ति भगवंत गुरु चार बप्पू रूप एक, इनके सिमरन मात्र से अनेक कहते थे। भगत भक्ति और भगवान परमात्मा और संत गुरु, ये चार अलग अलग नाम है, अलग अलग शरीर है, लेकिन इन सब का रूप एक है। और इनके चिंतन करने से, इनके चरणों में बैठकर ध्यान करने से हमारे लोक परलोक के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जैसा कि आप लोग आम सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व उनके माता पिता को उनके ही मामा ने कैद में डाला हुआ था, कंस में। भगवान श्री कृष्ण का उस कारागार के अंदर, जेल के अंदर जन्म हुआ। बचपन से ही उनकी दिव्य शक्तियां प्रकट होनी शुरू हो गई थी। जैसे ही उनका जन्म हुआ, समय उनके माता पिता की बेटियां सारे बंधन अपने आप खुल गए। सारे कारागार के कितने भी मजबूत लगाए हुए थे, वो सब खुल गए। ये है कि हम क्या कितने भी बंधों के अंदर डकरे हो, कितने भी बंधों के अंदर हमें किसी से बाधा हो, जब हमारे मन के अंदर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान प्रकट होएगा, उनकी ज्योति प्रकट होगी, उनका प्रकाश प्रकट होगा, सारे के सारे बंधन ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। भगवान कंस को जब पता लगा भगवान का अवतार हो गया है, कारागार से बाहर ले गए उनको मरवाने के लिए बकासुर को भेजा। इतना छोटा सा ये बच्चा के सामने बैठा हुआ है, इसने इसे उसको मसा डाला, उतना उन्हें दूध पिलाने के लिए आई, अपने स्तनों पर विष लगाकर इतना तेज विष लगाया कि जैसे ही बच्चा स्तन पर मुंह लगाएगा तुरंत उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान ने उसके स्तनों को पूछा और उसको पूछते पूछते उसके सारे शरीर का रक्त खून खत्म हो गया और वो वही डरकर भस्म हो गए। ऐसी अनेकों कथाएं हम सुनते हैं। अभी आपने महीना पहले रक्षाबंधन का पर्व मनाया। कुछ पारमित्रों की जरूरत नहीं होती भगवान के लिए। भगवान तो केवल प्रेम के भूखे होते हैं।
आप जो सुनते हैं, जब दुर्योधन के भाई के द्वारा हरण हो रहा था, साड़ियों के ढेर लगते गए, साड़ियों के ढेर लगते गए, लेकिन उसकी साड़ी खत्म नहीं हुई। हुआ क्या, एक भगवान की उंगली में किसी तरह से जख्म हो गया, खून चलने लगा। सारे इधर उधर भागे, देखे बात आइटन यानी क्या करें, कोई कपड़ा कोई चीज ढूंढे, तो ने तुरंत अपने कीमती से कीमती साड़ी को फाड़कर उसको भिगोकर भगवान की उंगली पर बांध सेवा हो, जिसमें विलंब न हो, सेवा हो ऐसे प्रेम से करे, अपने पोजीशन, अपने वस्त्र, अपना ये वो कुछ न सोचे, उसकी लाज बचाने के लिए भगवान ने सहयोगियों के तालियों के ढेर लगा दिए। हम भगवान के लिए जरा सा भी कुछ करते हैं तो हजारों गुना उसका रिटर्न देते हैं। इसलिए हमें भगवान का स्मरण करने में, भगवान का ध्यान करने में तो कभी भी कोताही नहीं करनी चाहिए। ये तो आसान होता है, हम ये छोटे छोटे बच्चे लड्डू गोपाल लेकर हाथ में घूमते रहते हैं, घर घर में रखे हुए हैं, अच्छी बात है, इससे हमें भगवान की स्मृति आए। परंतु सबसे अच्छी बात ये है हम उनका ध्यान करें। भगवान श्री कृष्ण केवल इस संसार में आते हैं, अजोपी सन, मेरा जन्म नहीं होता, अध्यात्म हूँ, हर जगह हूँ, अजोपी सन अध्यात्म, भूता नाम ईश्वर भी सन, भूतों का ईश्वर होते हुए भी धर्म संस्थापन आए, सब भगवान में युगे युगे सोता था बच्चा बहुत ध्यान से मुझे सुनता, इधर उधर नहीं देख रहा, एक आंख मिलाकर मुझे देख रहा कि किस प्रकार से छोटे बच्चे कई बच्चे के संस्कारों को पता करता है। अगर नहीं तो माता पिता का ये कर्तव्य बनता है अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे संस्कार दे कि वो गुरु महाराज भगवान की तरफ से खींचे चले आए। वो बच्चा एक तक मुझे ऐसे देखा चला जा रहा है। ये संस्कार होते हैं बच्चों में। नारद के विषय में आपने सुना, वो सत्संग में किनारे बैठे हुए सत्संग सुनते रहते थे, हिलते जुलते नहीं थे, जवाब नहीं करते थे। एक संत की दृष्टि चली गई, ये तो बहुत बोझार बच्चा लगता है। उन्होंने बुलाया, एक आध उसको नाम दे दिया, उन्हें ऋषि नारद की कितनी बहुत है, जहाँ चाहे स्वर्ग में भगवान में कोई लोग ऐसा नहीं जहाँ नारद की गति में सब जगह और देव थे दासी बुद्ध भांगे बच्चे मानने वाली का बच्चा है। और वो भाग्य बच्चे बाल का दृश्य में बच्चे उठाकर रखती थी, उसमें से दूसरे चुप के खाता। वो संतों की दूसरे संतों के भोग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो विद्यात्म हो गए। संतों की सेवा, संतों में लंगर की सेवा आप लोगों ने सुना होगा। जब पांडवों ने दायित्व यज्ञ किया, युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या दुखी थी,
कि मैं सारे संत महात्माओं के वो मेरे बंदे रहता पे और माँ बंदे बंदे मेरे प्रति वो निकल साथी बच्चे के अपने संस्कार होते हैं, माँ बाप के अपने संस्कार होते हैं। वो तो बच्चा मुझे देख रहा है, वो बच्चे की माँ वो नहीं देख रही। चलो अंजीकरण पहुंच गए तो हर एक को अपना बच्चा भी प्यारा लगता है। दूसरा कितना सुंदर हो कैसा हो उधर माँ का मन नहीं जाता। और हमारे लिए तो सारे बच्चे एक समान, हम तो उनमें देखते कि अलौकिकता क्या है इसमें। मेरा कहने का अभिप्राय बचपन से ही अपने को सुधारो। बचपन से जो अपने गुरु महाराज जी के चरणों के ध्यान में लग जाता है, हमारी ये दुनिया बैठती है। फिर वो कहता है जब आरती का टाइम होता है, मैंने चपला जाके मिले के रखना फुटिया 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 रोज ये पूरा फुटिया से आती है। कोई दिन से नहीं मेरी गाल निकल गई है तो 2 दिन से आई हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आई हूँ, मैं रोज पूछता हूँ। अब ऐसे संस्कार जो रोज यहाँ आश्रम में आते हैं, ये मान लो सप्ताह में आते हैं, एक दिन ना आए, रोज आने वाले ना आए, हम पूछते फला भगत के फला माता भाव बहन क्यों नहीं आए, और उसकी तरफ ध्यान जाता है। और जो कभी आ गए मैं मौका गए ना आए ना, उनको कभी याद नहीं करते। वो आते नहीं आते हैं, हम भी याद करते नहीं करते। अपने आप को ऐसे गुरु चरणों के गंदा था, भगवान कृष्ण विठल की मूर्ति के दर्शन करने के लिए सब लोग जा रहे हैं। भीड़ बहुत अच्छी है वहां पर। फिर अल्लाह कहता है अल्लाह मैं भी जाऊंगा। तो उसके माता पिता कहते हैं तू जाके क्या करेगा, तुझे दिखाई तो कोई देता नहीं, तो देखा मुझे दिखाई दे देता, भगवान को देखने के कि मैं आया हूँ। अरे तो कहते मैं मत्था देवता मैनू जया नहीं की, मेरे बदले देखा नहीं, मैनू आ नहीं पीता, मेरा मन कर दिया। उसकी आस्था देखो बंदे की कि मैं नहीं देखूंगा, भगवान तो मुझे देखेंगे कि मैं आया हूँ उनके चरणों में। हमारे लिए यहाँ आना, गुरु चरणों में उपस्थित होना ही सबसे बड़ी बात है। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हे दुख रुकीन, 3 लोक के बेधनी गुरु आगे आदि। जो वासा जी भगवान के गुरु थे, उनके घर में आए, कहते मुझे घूमने जाना है। वो वकील आए, रथ लाए, कहते नहीं बगी में घोड़े नहीं जुड़ेंगे, एक तरफ तुम जुड़ो, एक तरफ रुकमणी जुड़े, रथ को खींचो। वो जंग लगाई, उसके ऊपर मतलब दबाए बैठा भगवान कृष्ण और रुक्मिणी उसको खींच रहे और चम्मच पे लेके कस के रुक्मिणी को मारते हैं। ये देखते हैं कि कभी इसको
गुस्सा तो नहीं आता कृष्ण को कि मेरी परेशानी को मार रहे हैं। फिर एक बार लीला करी, कहता मैंने खीर खानी है, खीर खानी है, खीर खानी है। भगवान के पास उन्होंने खीर बनवा दी, खाई और इधर उधर पखेर दी। वो दूसरी बची, वो भगवान कृष्ण को कहते हैं मैं अभी खीर का प्रसाद बना है, आप लो, मेरे कपड़ों पर गिर जाए, मैं आपके मुंह पर मारूं, फिर तुझे देखना मेरा की हाल कर दे। भगवान कृष्ण सारी खीर को खा के दूसरी छोड़ के उसको दुर्वासा ऋषि और भगवान कृष्ण को कहते हैं ये जो बची हुई खीर है ना, सारी अपने शरीर के ऊपर बांध लो। देखो किसी के पर याद रखना, कोई शरीर का हिस्सा खाली ना रह जाए। भगवान श्री कृष्ण ने उसी प्रकार से सारे चारों तरफ अपनी खीर को मन लिया, कोई जगह नहीं छोड़ी, खड़े होकर लगन होकर कोई सा शरीर का नहीं छोड़ा, मन ली। लुकस खरीदे ने गुरु साधे बने, तो गुरु जी कहने ने दुर्वासा जी कहने देख तेरा सारा शरीर कवच बन जाएगा, तेरे से कोई गोली, कोई अस्त्र, कोई शस्त्र तेरे पे वार नहीं कर सकेगा। लेकिन अफसोस कि तूने पैरों के तलवों के नीचे खीर नहीं लगाई। तू जब भी तेरे मृत्यु होगी, पैर के तलवे में कोई शस्त्र लगेगा तो मरेगा। आप लोग सुनते हैं ऐसे भगवान श्री कृष्ण जंगल में पैर करके लेटे हुए थे। शिकारी ने समझा कि कोई हिरण का मुंह में या आंख है, उन्होंने जोर से तीर मारा भगवान श्री कृष्ण के पाँव में, यहाँ चरणों में लगी, रक्त बह कर ऐसे ही मृत्यु हो गई। गुरु के वाक्य, गुरु की वाणी, संतों की वाणी अटल होती है। संत उनके साथ हमारा ऐसा प्रेम होना चाहिए, गुरु के साथ ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसा भगवान कृष्ण और राम ने करके दिखाया अपने गुरु की सेवा में। इसलिए कहते हैं राम कृष्ण से को बना तिन्हों तो गुरु तीन लोग के वेदनी गुरु आगे अर्जुन को तब जब शिक्षा देते हैं, सारी गीता में कहते हैं प्रभु जो कुछ अपना आपने ज्ञान किया है उसका रहस्य हमें कहाँ से मिलेगा। कहते तत्स्थिति परिपाते परिप्रश्नेन्द्र सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना। सारा ज्ञान देकर भी अभी ज्ञान अधूरा है। कहते अगर तत्व को जानना चाहता है तो संतों की शरण में जा, सेवा कर, जाते ही शब्द बने दंडवत कर, प्रणाम कर। फिर जब महापुरुष संत तेरी सेवा से खुश हो जाएंगे, तेरी भावना से खुश हो जाएंगे, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, तब वो तत्व का ज्ञान तुझे प्रदान करेंगे, जिससे आज नहीं हर समय हम भगवान श्री कृष्ण के जब चाहे जहाँ चाहे सूरदास क्या भगवान कृष्ण के समय हुए राज्य घाट पे हर जगह दर्शन करते थे। संतोषी दास क्या भगवान
राम के समय में दर्शन जन्म हुआ था उनका, आज समय दर्शन करें। चित्रकूट के घाट पर कई संतों की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक करे नहीं। तिलक लगाते हम गुरु महाराज जी को, इष्टदेव को, और वो भी प्रेम से उनकी मूर्त का ध्यान करते हुए चंदन खिंच रहे, और भगवान आकर खुद उठा उठाकर तिलक लगा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को। ऐसे भाव में हमने जाना होता है, ऐसी भावना से प्रेरित होकर भगवान की गुरु की पूजा आराधना करती होती है। वो तभी होगा जब आप नित्य प्रति उनको अपने जीवन के अंदर उतारोगे। ये लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, इनकी माता इनको गौरे चढ़ाने के समय ब्रह्म मुहूर्त, अभी सूरज नहीं निकला होता, अंधेरा होता है, इसलिए पंजाबी में मुंह अंधेरा करते। उस समय उठती, नहलाती धुलाती, उनको नाश्ता कराती, जबकि सोती पकड़ाती, जाओ गौए देख। आजकल के तो लोग बच्चों को बाहर रखने वाले 9 बजे 10 बजे 11 बजे उठ के कोई करते, कोई तरह खिलौना ही रखे हैं। किसी न हो, सही न हो, इसको रखना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना पड़ेगा, इसको नहलाना धुलाना पड़ेगा। हम जाते सहारनपुर में रविचंद्रन के घर, तो भाई हम आरती करती है, मेरी आदत में आरती शुरू करवाता हूँ। और अच्छा हमारी नाम है, मैं उन्होंने कहना काके हाथ वाले, तो जब कह दिए हाथ वाले या नहाना, जब वो नहा धुआ के काके तैयार करके रख देंगे, काका खाने लुकेंगे नहीं, तो फिर मैं आरती शुरू कर। मैं अगर चंगी चंद कुत्ते कुत्ते साफ कर ले, कोई गल घूम कहने रह जाए, वो कहती हाथ ऐसा चंगी चंद, तो फिर मैं आरती शुरू करा। हम भी रखते हैं ख्याल काका बने रहता ही जाए। तुम लोग आते हो, ये ऐसे झूला खरीदते हैं, कोई 5-10 रुपए भगवान का जन्मदिन में भगवान के चरणों में रखकर झूला नहीं होता। चुपके करते खेतों में छुट्टियां रस्सियां तो भी खींचेगा हो गई। ये जाकर जो नाल महानाल कई हो गए, जो हम भगवान के प्रति भाव करते थे, भगवान भी हमारा हम तुम हमारे पास बच्चा लाते हो नवजात, तू ऐसी तेरे उच्चतन पता मैं कितने नोट रखे थी, तू हो देखनी चाहिए। मैं बच्चों को नोटों से भर देता हूँ, और तुम हमारे भगवान को दूसरे रुपया रख के जाए, दे रखना तू मुझे रखना बेहतर नहीं। ये भाव होता है, ये एक अवसर होता है। मुझे साफ कहेंगे स्वामी जी पास, मैं आप लोगों को गुरु का कर्तव्य होता है कि वो अपने अनुयायियों को शिक्षा दे, जैसे आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे शिक्षा देनी चाहिए। जो ऐसा मार्ग नहीं बताते या गुरु के महापुरुषों के मार्ग पर बताए पर नहीं चलते, तो कैसे भगवान के दर्शन दीदार करेंगे। भगवान के दर्शन दीदार हमें रोज करने हैं, और उनका सिमरन रोज करना है,
उनको भूख लगाए के बिना कभी भोजन नहीं करना है। मेरे पास बाइयां भोजन लेके जाती है, कभी रखती है कभी नहीं रखती है। मेरा सबसे पहले होता है भोग के इधर उधर कौलियों में भोग की बुद्धि ढूंढता हूँ। सबसे पहले वो मुंह में डालता हूँ, फिर बाद में जो भोजन हमारे लिए आता है उसे खाता। ऐसे करना चाहिए। भगवान को भोज दिलाओ, स्वयं पहले खाओ और फिर तत्पश्चात सारा जो उनके द्वारा भोग लगाया गया हमारा रसोई का भोजन है सबको भोग प्रसाद बन जाता है। अयोध्या तुलसी महाराज की जय।